पंजाब पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यो गला मेरा थोड़ा-सा खराब हो रहा है। आलिया है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं राइट जो मुझे एसएमएस कर रहे हैं राइट। आलिया जो कि नीलपुर से है और उसने मुझे एसएमएस किए हुए थे कि उसका सुबह पंजाब पुलिस का जो है फिजिकल टेस्ट है और बाकी भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे नाम तो नहीं याद क्योंकि अभी एक एसएमएस यही देखा था मैंने। और फिजिकल को कैसे पास करना है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। वेट करिए 1 मिनट, 1-2 चीज़ें और देखना चाह रहा हूँ मैं। कुछ बच्चों ने मुझे स्केड्यूल भी सेंड किया था और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट सिर्फ वेट करना पड़ेगा आपको। हम्म, हम्म, उसके बाद चलिए हम बाद में देखते हैं स्केड्यूल क्या। अभी मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, फिर लंबा काम चला जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बारे में सोच रहे थे कि पता नहीं पंजाब पुलिस में वर्क करूंगा या नहीं करूंगा, और सीएसएस की वीडियोस भी अपलोड नहीं हो रही, काफ़ी चीज़ें नहीं हो रही। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बताता नहीं मैं किसी को रहा, लेकिन मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। और जो सा इंशाल्लाह वीडियोस कल से प्रॉपर्ली अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी पंजाब पुलिस के पढ़ने से। पंजाब पुलिस का फिजिकल टेस्ट कल होने वाला है राइट, कुछ बच्चों का और कुछ का बाद में फिजिकल टेस्ट होगा राइट। अब गर्ल्स एंड बॉयज़ में से कुछ बच्चे ये प्रश्न पूछे थे हम कपड़े कैसे पहन के जाएँ। देखिए लाज़मी नहीं कि आप ट्रैक सूट पहने, ट्रैक सूट खरीदना 3-4 हज़ार रुपए का खर्चा होता है। जो भी आप कपड़े पहन के जाएँ, वो कपड़े ऐसे ना हो जो कि आपके पाँव की एड़ी में आके फँसे। जैसे कि आपने जो शूज़ पहने हो, कुछ लोग पैंटें बड़ी-बड़ी खुली-खुली पहनते हैं, वो शूज़ के पीछे से नीचे आ जाते हैं। वो दिखने में, चलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप भागते हो, तो वो आपको स्लिप कराते हैं। इसलिए जो लड़कियाँ होती हैं, वो हील पहनना या स्लीपर चप्पल पहन के जाती हैं, जो कि ज़मीन से ऑलरेडी पहले लगी होती है और सोचती हैं हम भाग लेंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। सिर्फ़ जॉगर्स, जॉगर पहने। और जॉगर्स आप लोगों ने जो पहने हैं, आप में से वो बच्चे जिनके पाँव में पसीना बहुत ज़्यादा आता है या हाथों पे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, वो सॉक्स के बगैर जॉगर्स पहने। और जिन्हें पसीना जो सा है ना नहीं आता, वो सॉक्स पहन लें। ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सॉक्स पहनने से दिमाग में गैस चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी रनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। इसलिए ज़हन में रखिएगा, कुछ बच्चों को नंगे पाँव भागने की आदत होती है। नंगे पाँव भागने की कभी भी गलती मत कीजिएगा। वो जगह पथरीली है, अजीब-सी है, पाँव में ज़ख्म बन जाएँगे, कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। तो आप जॉगर्स पहन के जाएँ, अगर नहीं जॉगर्स तो किसी से आप बोरो कर लें 1 दिन के लिए और वो पहन के चले जाएँ। दौड़ना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या हम में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सुबह नाश्ता नहीं करके जाएँगे, और उनके ज़हन में होगा कि हम नाश्ता नहीं करके जाएँ, हम भूखे पेट जाएँ और हमारी रनिंग पास हो जाए। रनिंग ऐसे पास नहीं होनी। नाश्ता रज के करके जाएँ, पानी पी के जाएँ, बिस्किट, निम्को वगैरह पास रख के जाएँ, क्योंकि जब जाएँगे, वहाँ ये लिखा होता है कि आपका जो है 6 बजे रनिंग होनी है, लेकिन 6 बजे नहीं होनी भाई। होते-होते उसे टाइम होते-होते 8-9 बज जाने हैं। उसके बाद जाके उन्होंने जहाँ से भगवाना है, यहाँ से आपको वहाँ तक पैदल लेके जाएँगे और आपका अच्छा खासा 1.5 किलोमीटर वैसे ही पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको भगाया जाएगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ की रनिंग में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क है। जब गर्ल्स की रनिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा लोग इर्द-गिर्द के जो ये बोल रहे होते हैं, "बेटा आप पूरी कर लो, हम आपको पास कर देंगे।" गर्ल्स ने 8 से 9 मिनट के अंदर लाज़मी इस चीज़ को कवर अप करना है। कोई भी लड़की ये ना सोचे कि मैं लेट भी जा रही हूँ, तो मुझे अलाउ कर रहे हैं, वो फ़ेल कर देंगे। बाद में रिटन टेस्ट तक नहीं पहुँच पाएँगे। अब आ गया लड़कों की बारी। लड़के कोशिश करें 6 मिनट के अंदर पूरे करें। जब भाग रहे हो, अगर आपको फ्लो नहीं हुआ तो आप नाक से साँस लें, ताकि आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग रहे। आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन जब हाँ, नाक और मुँह से दोनों से साँस लेते हो, साँस आपके इन्हेल एक्सहेल करता है, तो उस टाइम आपके जो फेफड़े होते हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको साँस चढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आप थोड़ी देर तो फास्ट स्पीड लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका सारी की सारी पावर खत्म हो जाती है। ज़हन में रखिएगा, एवरेज रहें, नाक से साँस लें, मुँह को बंद रखें, और जब आपको लगे कि बिल्कुल करीब पहुँच गए, तो भाई नाक से, मुँह से जहाँ मर्ज़ी साँस लें, फिर भागना शुरू करें, फास्ट ट्रैक करें और सेंटर में रहें और टाइम को कवर अप करें। अब पुशअप्स पे और चिन-अप्स पे लड़कों की में ये मसला होता है कि लड़के रनिंग के बाद रेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना हम इस चीज़ को करें, ऐसा ज़रा नहीं करना। उसी टाइम अगर वो आपको कहते हैं आ जाइए, तो आपने चले जाना है। फर्स्ट पे अगर आपको कहते हैं कौन आना चाहता है, तो फर्स्ट पे आप ही चले जाइए, आपकी बॉडी गर्म होगी, इज़िली आपकी कर लेगी। और स्टार्टिंग वालों से वो इतना करवाते भी नहीं, जो रेस्ट करके आता है उसे पूरे के पूरे करवाएँगे। बाकी वेट के लिहाज़ से अगर किसी का वेट कम है या वेट ज़्यादा है और अगर वो प्रॉब्लम बनती है, तो वहाँ पर आप टाइम माँग लें तो बेहतर है। रिक्वेस्ट कीजिए उनसे, 1 वीक का टाइम दे दें या 3 दिन का टाइम दे दें, तो उसपे
ये कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा कैसे आपको वेट इंक्रीज़ करना है, वेट को डिक्रीज़ करना है। बाकी परेशान ज़रा भी नहीं होइएगा, कभी-कभार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि ये रनिंग पास नहीं हुई तो पता नहीं मैं स्पाइक में नहीं भर्ती हो पाया और उसके नसीब में कोई और पोस्ट लिखी होती है। एक लड़का जो इस टाइम पीपीएससी में 17 स्केल अफसर है, उसने पंजाब पुलिस का काफ़ी बारी टेस्ट दिया था मैट्रिक के बाद और उसका कोई टेस्ट पास नहीं हुआ था और वो बड़ा रिजेक्ट हो गया था। मेरे पास आया, होपलेस था। कहता है सर मेरी लगता है किस्मत में ये नहीं है, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ फलाना-फलाना। लेकिन आज जब वो जिस पोस्ट पे है, वो कहता है कि शुक्र है मैं इस पोस्ट पे नहीं गया, क्योंकि जब आप हारते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी खत्म होगी। आपका अल्लाह आपके बारे में कुछ और ही सोच के बैठा होता है और वो बेहतर ही सोचता है। हारने के बाद भी खुश होइएगा और जीतने के बाद भी खुश होइएगा। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और सरोकार में रियल मोटिवेशन में जाएँ और मोटिवेशन वीडियोस मिलेगी, उन्हें लाज़मी सुनें जो कि आपको हिम्मत देगी किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए। देखते रहें चैनल। सब